हेलो एवरीवन। तो आज हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं स्लोप ऑफ टोटल इनकम, जो रेजिडेंशियल स्टेटस का एक पार्ट है, जहाँ पे हमें सेक्शन 5 प्रोवाइड करवाता है कि स्लोप ऑफ टोटल इनकम का रेजिडेंशियल की टर्म्स में एसएससी की जो एसएससी है हमारा, जिन्हें इनकम टैक्स देना है, उसके रेजिडेंशियल स्टेटस में हम उस टोटल इनकम की स्टैंडर्ड प्रोवाइड करवाई जाती है सेक्शन के अंदर, जहाँ in terms of residential state of an SSC, because the incidence of deaths on any person depends upon his residential status in India। सेक्शन 5 प्रोवाइड करवाता है कि हमारे जो सेक्शन 5 हमें बताता है कि किसी भी एसएससी की कौन सी इनकम के हिस्से पर कितना टैक्स लेना है और कौन सी इनकम पर उसके टैक्स देने के लिए एलिजिबल होगा। The slope of total income of an SSC depends upon the following three important considerations। तीन इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि उसकी टोटल इनकम कितनी है और कितनी इनकम के ऊपर उसको टैक्स देना है। फर्स्ट, रेसिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहले या तो वो रेसिडेंट होगा या फिर ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा या फिर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट या फिर NOR। सबसे पहले हमें उसका रेसिडेंशियल स्टेटस को पता करना है। सेकंड, द प्लेस ऑफ एक्चुअल और रिसिप्ट ऑफ इनकम। अब वो प्लेस भी फाइंड आउट करना भी जहाँ पे और उसकी इनकम तो रिसीव किया, या तो इंडिया में ली तो कौन सी जगह पे लिया, फिर इंडिया का पर्सन बाहर कहीं कमाता है तो उसकी चाहे फिर वो एक्चुअल उसने वास्तविक में कमाई हो या फिर मानी गई इनकम। थर्ड, द पॉइंट ऑफ टाइम at which the income had accrued to or was received by on behalf of the assessee, या फिर वो पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पे उसकी इनकम किसी ने उसके बिहाफ पे लिया गया है। अब यहाँ पे अब फाइंड आउट करेंगे हम रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब टोटल इनकम ऑफ एन रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वुड अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अंदर दिया गया। अब जैसे मान लीजिए जो पर्सन रेसिडेंट है और ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के केस में हम कैसे पता करेंगे कौन सी इनकम उसको टैक्स देना है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझो, रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को टैक्स अपनी टोटल इनकम के ऊपर देना पड़ेगा, चाहे फिर एक्यूरेट ली हो या डीम्ड टू या मानी ली हमें उसको मिल चुकी है, ठीक, फिर रिसीव हो या फिर मान ली उस इनकम इंडिया के अंदर रिसीव कर ली गई है या फिर इंडिया से बाहर ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। तो ये है कि पिछले साल में उसने कोई इनकम चाहे वो इंडिया में ली हो या फिर इंडिया के बाहर दी हो या फिर इंडिया में मिली हो या फिर इंडिया के बाहर से उसे रिसीव करी हो, तो उस इनकम के ऊपर ऑर्डिनरी रेसिडेंट पर्सन उसको वो इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब हमारे पास आता है दूसरे नंबर पर जो रेसिडेंट भी है बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, deemed to be received in India in the previous year। जो इनकम हुई है या फिर मान लिया कि इंडिया के अंदर मिल चुकी है उसको प्रीवियस ईयर में। इनकम विच एक्यूर, जो इनकम हुई अराइज मतलब और इज डिड टू एक्यूर और अराइज इंडिया ड्यूरिंग पिछले साल जो मर्जी कर रहे हो उसने इनकम का टैक्स देना पड़ेगा, फिर वो या फिर मिल चुकी हो या फिर उसने इनकम अराइज की हो या फिर डीम्ड टू एक्यूर और अराइज इन इंडिया। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिजनेस से इनकम या कंट्रोल्ड और इन जो उसने कंट्रोल किया था और इन प्रोफेशनल सेटअप इन इंडिया, प्रोफेशनल सेटअप करेगा थ्रू इट और अराइज आउटसाइड इंडिया। कोई सारी जितनी अदर इनकम है चाहे फिर वो इनेबल विच इज़ नॉट रिसीव्ड, बस अराइज हुई है पर मिली नहीं है, और डीम्ड टू बी रिसीव्ड और मान लिया भी रिसीव हो चुकी है, डीम्ड टू एक्यूर और अराइज इन इंडिया वुड बी इंक्लूडेड टोटल इनकम। तो हम वो इनकम इसलिए टोटल इनकम इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल सी बात मान के चलते हैं कि वो इनकम हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे बट रिसीव्ड नहीं हुई है। मान लिया रिसीव हुई है बट और इंडिया में अराइज हुई है, नॉन रेजिडेंट इनकम अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 2 इंक्लूड income received or deemed to be received in India in the previous year। और
income which occur or rise deemed to occur or arise in India during the previous year. This is the this is the total this is the end of slope of total income. I hope you like it and follow for more. Thank you.